नमस्कार। कभी सोचा है कि एआई जो आपके फोन से लेके आपकी जॉब तक हर जगह है, इसे कंट्रोल कौन करता है? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि एआई के नियम आखिर बनाएगा कौन और ये हम सबके लिए इतना मैटर क्यों करता है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है ज़रूर देखा होगा। आजकल डीप फेक इतने आम हो गए हैं, मतलब एआई से बने हुए फर्जी वीडियो और फोटोज के सच और झूठ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ मजाक की बात नहीं है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। देखिए, एआई एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने में हमारी मदद कर रहा है, पर दूसरी तरफ इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सोचिए जरा, चुनाव से ठीक पहले किसी नेता का एक फर्जी वीडियो वायरल हो जाए, जैसा अमेरिका में हो चुका है। अगर एआई को बिना किसी नियम कानून के खुला छोड़ दिया गया, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, इस पावरफुल टेक्नोलॉजी की लगाम आखिर किसके हाथ में होनी चाहिए? क्या ये सरकार के हाथ में हो, जो सबकी सेफ्टी के बारे में सोचे, या फिर उन कंपनियों के हाथ में जो इसे बना रही हैं? असली बहस यहीं से शुरू होती है। देखो, दोनों ही ऑप्शंस के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर सरकारें नियम बनाती हैं तो वो सबके बारे में सोचती हैं, सबकी सुरक्षा देखती हैं। लेकिन सरकारी काम अक्सर थोड़ा धीरे होता है ना? वहीं दूसरी तरफ कंपनियां, वो तो रॉकेट की स्पीड से नई नई टेक्नोलॉजी ले आती हैं, पर उनका मेन फोकस तो प्रॉफिट कमाने पर होता है। तो सही रास्ता क्या है? इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता भी है। एक ऐसा मॉडल जो शायद सरकार की धीमी रफ्तार और कंपनियों की सिर्फ मुनाफे वाली सोच, इन दोनों की कमियों को दूर कर सकता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है मेटा, यानी फेसबुक का ओवरसाइट बोर्ड। अब ये क्या चीज है? आप इसे ऐसे समझिए कि एक कंपनी के लिए एक आजाद सुप्रीम कोर्ट की तरह है। ये बोर्ड कंपनी के फैसलों को रिव्यू करता है और ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस बोर्ड की असली ताकत 3 चीजों से आती है। पहली, आजादी, मतलब कंपनी इसके मेंबर्स को नौकरी से निकाल नहीं सकती। दूसरी, इसके फैसले पत्थर की लकीर है, कंपनी को बोर्ड की बात माननी ही पड़ेगी। और तीसरी, पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ खुला खुला, हर फैसला और उसका कारण सबके सामने होता है। पर पता है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इस बोर्ड के 75% सुझावों को मेटा ने सच में लागू किया है। 75%! ये दिखाता है कि ये मॉडल वाकई में काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई मॉडल भारत के लिए भी काम कर सकता है? एआई को लेकर इंडिया क्या सोच रहा है? आइए अब इसे समझते हैं। भारत का मानना है कि असली रास्ता कहीं बीच में है। एक ऐसा रास्ता जहां सरकार, कंपनियां और समाज, यानी हम सब लोग मिलके काम करें, और सबसे जरूरी, तेजी से काम करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती। तो भारत की रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, संतुलन, मतलब नई खोज भी हो और सुरक्षा भी रहे। दूसरा, साझेदारी, सरकार, कंपनियों और समाज के बीच। और तीसरा, रफ्तार, क्योंकि एआई की दुनिया तो हर दिन हर घंटे बदल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर इन सब बातों का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? सच तो ये है कि एआई के नियम हम सब के भविष्य पर असर डालेंगे, चाहे कोई स्टूडेंट हो, नौकरी करता हो या अपना बिजनेस चलाता हो। जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सही नियम भविष्य के नए दरवाजे खोलेंगे। एआई में नए नए करियर बनेंगे, नई स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी, और सबसे जरूरी, एक सेफ ऑनलाइन दुनिया मिलेगी जहां बिना डरे कुछ नया सीखा जा सकता है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नियम बहुत जरूरी हैं। ये नियम तय करेंगे कि एआई नौकरी छीनने वाला कोई विलन न बने, बल्कि काम को और आसान बनाने वाला एक टूल बने। इससे वर्कप्लेस पर पारदर्शिता आएगी और नई ट्रेनिंग के मौके भी मिलेंगे। और हाँ, बिजनेस, खासकर जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए तो साफ सुथरे नियम एक मजबूत नींव की तरह काम करते हैं। इससे कंपनियां बिना डरे नई चीजें बना सकती हैं, कस्टमर्स का भरोसा जीत सकती हैं और पूरी दुनिया के मार्केट में मुकाबला कर सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? एआई के भविष्य का रास्ता एक ही मंत्र से तय होने वाला है, और वो मंत्र है रफ्तार और संतुलन। जी हाँ, एआई की इस रेस में हमें तेजी से आगे बढ़ना है, लेकिन सुरक्षा और जिम्मेदारी का हाथ थामकर। यही भारत और हम सब के लिए आगे बढ़ने का सही रास्ता है।